हुआ है, क्योंकि मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है। आप सबने देखा कि कल किस प्रकार से यानी कांग्रेस पार्टी के नेता राज्यसभा के सदस्य धीरज साहू जी के आवास पर उनके ठिकानों पर जो छापा मारा और उसमें से जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। मैं ये समझता हूं कि संभवतः ये सीधा सिर्फ धीरज साहू का ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी या जो एनडीए गठबंधन है उन सब लोगों के ये पैसे हैं। आप सबको ध्यान में है कि कांग्रेस पार्टी का तो करप्शन के साथ नाता आज से नहीं वर्षों पुराना है और एनडीए गठबंधन में भी जितना लोग हैं उन सारे लोगों का भी रिश्ता नाता करप्शन की समान रूप से यानी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप सबको याद होगा कि झारखंड में भी पिछले दिनों जब ईडी ने छापा मारा तो उस वक्त भी ये पता चला था कि 1 करोड़ रुपया झारखंड में भी मिला और यहाँ के मुख्यमंत्री है जो लोगों ने बताया कि उसके ठिकाने से भी कई पैसे कोई बिहार मुजफ्फरपुर की ओर उड़ीसा की ओर भिन्न भिन्न राज्यों में उस सारे पैसे को यहाँ से वहां हस्तांतरित किया गया। अब लगता है कि संभवतः वही सारे पैसे आज वो बरामद हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है और ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ये लोग लूटते हैं और लूट करके ये लोग उसी पैसा से नामी बेनामी संपत्ति भी लोग अर्जित करते हैं देश विदेशों में। और जानकारी तो यहां तक मिलती है कि एक सोना भी खरीद करके लोगों ने जमीन के नीचे गाड़ करके लोगों ने रखे हुए। अभी कोई सामान्य घटना नहीं है कि बहुत बड़ी घटना है। मेरे समझ से हाल फिल के दिनों में जो इतनी बड़ी रकम नगद शायद और कहीं नहीं मिला था, ये अभी जो छापामारी में बरामद हुआ। एक और आप सब लोग देखते होंगे एनडीए गठबंधन की ओर से बार बार ये कहा जाता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या और भी दल हैं, सब कहता है कि भाई बीजेपी हम लोगों के पीछे ईडी, सीबीआई या आईटी डिपार्टमेंट को लगा रखे। भाई आप तो बिल्कुल साफ है कि भाई क्यों ये लोग डरते हैं और क्यों ये लोग इस प्रकार की आलोचना करते रहते हैं। अब करोड़ों टका तो इन्हीं के घरों में मिल रहा है, अरबों अरबों के रुपया, बाकी के यहां तो कोई पैसा कोई मिलता नहीं है। तो ये बड़ा ही और मामला है और मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस मामले को बिना विलंब किए धीरज साहू पर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके साथ कड़ाई से पूछताछ हो ताकि ये पता चल सके ये पैसा किन किन लोगों का है और भी लोगों ने कहां कहां पैसा को छुपा के रखा है, कहां कहां सोना चांदी या नामी बेनामी संपत्ति लोग अर्जित किया है, इला गढ़ करके लोग रखे हैं। ये सारी चीजों की जानकारी अब मिलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री